बलरामपुर में डीजे की तीव्र ध्वनि से एक शख्स को ब्रेन हैमरेज हो गया। बताया जा रहा है कि ब्रेन हैमरेज के बाद उसे अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था, लेकिन उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं होता देख उसे राजधानी रायपुर के अम्बेडकर अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। दरअसल बलरामपुर रामानुजगंज जिले के सनावल के रहने वाले संजय जायसवाल को 2 दिन पहले चक्कर आने और उल्टी की शिकायत पर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसका सिटी स्कैन कराया गया। रिपोर्ट में युवक के सिर के पिछले हिस्से की नस फटने से ब्लड क्लॉटिंग होना पाया गया, जबकि शख्स का बीपी नॉर्मल था। बताया जा रहा है कि संजय डीजे का व्यवसाय करता है। जिस दिन तबीयत बिगड़ी उस दिन वो एक डीजे बजा रहा था। उसी समय उससे उल्टी और चक्कर आने पर उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया था। कोलाहल अधिनियम को लेकर हाई कोर्ट के द्वारा समय समय पर गाइडलाइंस जारी किया जाता है। इसके बाद भी राज्य सरकार या स्थानीय प्रशासन इसे नियंत्रण करने में असफल रहे हैं। सरगुजा में हाल ही में एक नया मामला आया है, जो डीजे से एक युवक के ब्रेन हेमरेज हुआ है, जिसका इलाज अभी अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के रिफर होने के बाद रायपुर में चल रहा है। हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर शैलेंद्र गुप्ता, जो नाक कनकला के विशेषज्ञ हैं और मेडिकल कॉलेज में भी इनकी पोस्टिंग है। इन्हीं से जान चाहते हैं क्या है पूरा मामला और डीजे और खासकर साउंड को लेकर एक मनुष्य के लिए कितना हानिकारक है। डॉक्टर साहब, इंटरव्यू स्वागत है आपका। क्या है पूरा मामला, ये बता दीजिए। सामान्य रूप से ये देखा जाता है कि जो तेज़ शोर रहता है, ध्वनि रहता है, उससे केवल सुनने की क्षमता प्रभावित होती है। परंतु अभी हाल के समय में देखा गया है कि जो तेज़ ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण है, उससे केवल बधिरता ही नहीं आ रही है, बल्कि स्वास्थ्य में, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, जल्दी गुस्सा आना, उच्च रक्तचाप का होना, भूलने की बीमारी, अल्जाइमर्स की बीमारी, हार्ट अटैक का होना, इस प्रकार की चीज़ें देखी जा रही थी। ये पहला केस ऐसा प्रकरण सामने में आया हुआ है जिसमें ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि जो डीजे का तेज साउंड है वो इस कत्ते घटना के पीछे कारण हो सकता है, क्योंकि जो व्यक्ति का जो घटना आया हुआ है वो व्यक्ति क्लिनिक में ही आया हुआ था मेरे, और उस समय व्यक्ति को बहुत तेज़ी से चक्कर आ रहा था और चक्कर के साथ साथ उल्टी भी था। तो कहते हैं सामान्य रूप से जो व्यक्ति को इस प्रकार की परेशानी होती है तो कान से संबंधित बीमारी हम लोग को संदेह करते हैं, परंतु जब मरीज को मैंने खड़ा होकर के उठने के लिए बोला तो मरीज उसमें उठने के लिए सक्षम नहीं था। मैंने उसका सिटी स्कैन जब कराया तो आश्चर्यचकित रहा कि वो व्यक्ति जिसको कभी भी पहले भी ब्लड प्रेशर नहीं था, ना कहीं चोट की शिकायत थी, और मरीज़ भी अपनी हिस्ट्री में दे रहा है कि वो पूरी तरह से सामान्य था, डीजे का काम करता भी है और डीजे की जो पूरी जो गाड़ी है वो अपने घर के सामने से जो है वो भेज रहा था। उस समय उसको चक्कर का आभास हुआ, अपने घर के अंदर में गया, कुर्सी में बैठा और उसी समय तेज़ से चक्कर आया और पूरी रात भर उसको चक्कर और उल्टी की शिकायत होती रही। तो कुल मिलाकर के उसको इस घटना के पीछे और कहीं कोई कारण नज़र नहीं आ रहा है। निश्चित रूप से इसका कहीं न कहीं संबंध ध्वनि प्रदूषण या तेज़ डेसिबल के आवाज़ से है। डॉक्टर साहब, अगर डीजे की बात करें तो कितना खतरनाक हो सकता है बच्चे, युवा और वृद्ध लोग के लिए? जी, यदि डीजे की यदि बात करें तो सामान्य रूप से डीजे की जो क्षमता होती है, ध्वनि की जो तीव्रता होती है 150 डेसिबल से ज़्यादा रहती है, जबकि जो कोलाहल अधिनियम या जो हमारी सुरक्षित ध्वनि की सुनने की क्षमता रहती है वो 70 डेसिबल की होती है। 85 डेसिबल के बाद में यदि तीव्र ध्वनि कान में पड़ता है तो वैसी स्थिति में ये शरीर में जो है स्थायी रूप से सुनने की क्षमता में कमी पैदा कर सकता है। बुजुर्गों की यदि मैं बात करूं तो वैसी स्थिति में उसमें उच्च रक्तचाप और हार्ट अटैक की भी शिकायत आ सकती है। ये थे डॉक्टर शैलेंद्र गुप्ता, जो नाक कनकला के विशेषज्ञ। इनका कहना है कि कहीं ना कहीं डीजे और तीव्र साउंड मनुष्य के लिए काफ़ी घातक है और ख़ासतौर पर युवा, बच्चे और बुजुर्ग इनसे बचें। अपने सहयोग के साथ मैं रमेश सिद्दीकी, एनडीटीवी न्यूज़, अंबिकापुर।